नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 30 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ है सारी शिफ्टों का रिविज़न ज़रूर करें। मैंने चैनल पर सारे वीडियो बनाकर डाल रखे हैं और 2021 की भी सारी शिफ्टों के वीडियो बनाए रखे हैं, तो आप लोग उनको भी प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर एक बार रिवीजन करें। इससे आप लोगों को किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आइडिया लग सकेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुँचते रहें। तो बढ़ते हैं अपने 30 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं रेलवे द्वारा किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है, साइंस का वह समूह जो प्रथम आयनीकरण क्षमता के सही क्रम को दर्शाता है। तो आंसर हो जाएगा बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बृहदेश्वर मंदिर किस राजा द्वारा बनवाया गया था। तो आंसर हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर जो है राज चोल प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या ऊर्जा के रूपांतरण के संबंध में गलत है। तो आंसर हो जाएगा विद्युत हीटर के प्रयोग से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यही गलत है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होती है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में वित्त मंत्री ने चुनावी बंदों की घोषणा की, ये बंद निम्न में से किस बैंक से खरीदे जा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसे एसबीआई कहते हैं। और एसबीआई की जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 1955 में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि तेलुगु सिनेमा की सूरत बदलने वाले निर्देशक का नाम, जिन्हें 3 मई 2017 को 2016 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। तो आंसर हो जाएगा यह थे काशी नाथुनी विश्वनाथ। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। तो आंसर हो जाएगा यह उड़ीसा राज्य की पार्टी है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित देशों में किसका राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। तो आंसर हो जाएगा भूटान का। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा यह 9:3:3:3:1 के अनुपात में होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि चाकू से निम्न में से किस धातु को काटा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा चाकू से सोडियम धातु को काटा जा सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आया था कि मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था। तो आंसर हो जाएगा मेंडल ने एक संकर संकरण
जिसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पुरस्कार विजेता फिल्म लिटिल मैजिशियन की शूटिंग किस भाषा में की गई थी? तो आंसर हो जाएगा, इस फिल्म की शूटिंग अंग्रेजी भाषा में हुई थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है? तो आंसर हो जाएगा, इसके लिए श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, CF थॉमस ने भारतीय राज्य के निम्न में से किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया था? तो आंसर हो जाएगा, केरल कांग्रेस का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, न्यूलैंड ने माना कि प्रकृति में केवल कितने तत्व मौजूद थे? तो आंसर हो जाएगा 56 तत्व मौजूद थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सुधीर मुंगातिवार महाराष्ट्र राज्य का किस मंत्रालय को संभालते हैं? तो आंसर हो जाएगा, ये वित्त और योजना मंत्रालय संभालते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? तो आंसर हो जाएगा, बांध के पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि बांध का पानी उस समय स्थिर अवस्था में रुका रहता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, किस महान बंगाली कवि का चयन 31वें मूर्ति देवी पुरस्कार 2017 के लिए किया गया था? तो आंसर हो जाएगा, जय गोस्वामी का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जिस शब्द के बारे में अक्सर समाचार में सुना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड झारसुगुडा कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा, यह उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? तो आंसर हो जाएगा, ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि भारत में गुजरात किसके लिए सबसे बड़ा संसाधक है? तो आंसर हो जाएगा, दूध के लिए सबसे बड़ा संसाधक है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, अगस्त 2018 के अनुसार पीयूष गोयल किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं? तो आंसर हो जाएगा, रेलवे मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री थे पीयूष गोयल 2018 में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, निम्न में कौन सा देश 2021 में पहली बार पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो आंसर हो जाएगा, भारत देश। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में निष्क्रिय गैस समूह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा 18वां या शून्य समूह निष्क्रिय गैसों का समूह होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, NC बर्दोलोई इंडोर स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा, यह स्टेडियम असम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न अनुच्छेद से है कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 164। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक मोनोकाट क्या है? तो आंसर हो जाएगा पफियोपेडिलम एक मोनोकाट है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य या असत्य हैं? तो पहला कथन है निम्न प्रतिवर्ती अभिक्रिया एक उदाहरण है N2 + 3H2 = 2NH3। तो पहला सत्य है। दूसरा है निम्न प्रकाश अपघटन अभिक्रिया एक उदाहरण है CaCO3 हीट CaO + CO2। तो दूसरा कथन असत्य है। तो आंसर हो जाएगा केवल एक कथन सत्य है। अगला प्रश्न कौन सी शताब्दी में भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था निम्न में से क्या श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था जी का मान किसने ज्ञात किया था? तो आंसर हो जाएगा जी का मान हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे पेशी बल कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से किसने नेपाल के 41 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो आंसर हो जाएगा KP शर्मा ओली ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 2018 में 42वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस भारतीय व्यक्तित्व को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान लीजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा सौमित्र चट्टोपाध्याय को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कार्बन का वह गुणधर्म जिसके कारण इसके अणु लंबी कार्बन श्रृंखला बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा श्रृंखलन कहलाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न है कौन से तत्व प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यह तत्व हो जाएगा Ag जिसे सिल्वर धातु कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए GK GS साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।